आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो खूबसूरत बनने के जुनून में इस हद तक चली जाती है कि लोगों को बेरहमी से कत्ल करके उनके चेहरों की स्किन उतार लेती है। फिर वही स्किन अपने चेहरे पर लगाकर न सिर्फ उनके जैसी नजर आने लगती है बल्कि उनकी आइडेंटिटी और पूरी जिंदगी तक चुरा लेती है। मगर आखिर में उसके साथ जो होता है वो आपके होश उड़ा देगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट और उसकी बेटी वे दिखाई जाती है। उन दोनों के फेस पर एक अजीब सा निशान था जो उनकी खूबसूरती को कम कर रहा था। उस साइंटिस्ट ने अपने घर में ही एक लैब बना रखी थी और वो काफी अरसे से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसी दौरान वे एक फूल की ड्राइंग बना रही होती है जिसे क्रॉप फ्लावर कहा जाता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि इस फूल की हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है और यह जंगल के बीचों बीच बहुत अरसे बाद उगता है। साइंटिस्ट का कहना था कि मैं इस फूल को पहले भी अपने कई एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल कर चुका हूँ। काफी टाइम बाद आखिरकार साइंटिस्ट एक सीरम बनाने में कामयाब हो जाता है जिससे वो अपने फेस के निशान को छुपा सकता था। उसने एक ऐसा सीरम तैयार किया था जो दो चीजों के टिश्यूज को आपस में मिला सकता था। वो एक स्किन का एक टुकड़ा काटता है, उस पर वो सीरम लगाता है और अपने फेस पर चिपका देता है। जैसे ही वो स्किन का टुकड़ा अपने फेस पर लगाता है तो वो स्किन का टुकड़ा बढ़ने लगता है, उसके टिश्यूज जनरेट होने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो स्किन उसके चेहरे के निशान के साथ पूरे फेस को भी ढकने लग जाती है। यह देखकर वो काफी घबरा जाता है। वो सिर्फ अपने फेस का निशान खत्म करना चाहता था लेकिन वो स्किन उसके पूरे फेस को कवर कर लेती है। घबराकर साइंटिस्ट अपने होंठों को काट देता है लेकिन वो स्किन दोबारा जनरेट हो जाती है। वो स्किन उसकी आंखों और नाक तक हर जगह फैलने लगती है। वो बार बार अपने फेस पर कट लगाने लगता है मगर वह स्किन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब देखकर वे बहुत डर जाती है और घबराहट में अपने ही डैड की बॉडी में चाकू स्टैब करके उन्हें मार डालती है। इस हादसे के बाद वो अंदर से टूट चुकी थी। उसने अपने डैड को खो दिया था और अब उसके पास कोई नहीं बचा था। वक्त गुजरता रहता है और वे अपनी पढ़ाई जारी रखती है। वो अपने डैड की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इसी वजह से उसे यूएस की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसलिए वो अपनी कंट्री छोड़कर यूएस चली जाती है जहाँ उसकी आंटी उसे अपने घर लेने आती है क्योंकि वो अपनी आंटी के घर रहने वाली थी। उसकी कजिन यानी आंटी की बेटी एंजी उसके आने से खुश नहीं थी। इसके बाद वे अपने रूम में अपने डैड की तस्वीर के साथ एक छोटा सा टेम्पल बना लेती है, यानी कि वो अपने डैड को ही गॉड मानती थी और उन्हीं की पूजा करती थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी का पहला दिन होता है। यूनिवर्सिटी जाते हुए उसे रास्ते में एक गरीब और होमलेस आदमी मिलता है जिसका फेस बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था। वे उसे कुछ देर तक देखती रहती है। वो आदमी उसे यूनिवर्सिटी का रास्ता बताने में मदद करता है और वे वहाँ से चली जाती है। क्लास में प्रोफेसर काफी फख्र से वे का इंट्रोडक्शन पूरी क्लास से करवाता है क्योंकि उसने एंट्री टेस्ट में पूरे 100% नंबर लिए थे जो कई सालों बाद हुआ था। क्लास के बाद वे साइंस लैब में आती है। वो वहाँ से कुछ चीजें लेना चाहती थी। इस वक्त उसके पास अपने डैड की एक डायरी मौजूद थी जिससे पता चलता है कि वे अब भी वही एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसकी वजह से उसके डैड की मौत हुई थी। उसे ऐसा करते प्रोफेसर देख लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वे कहती है कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं इसलिए मुझे कुछ चीजें चाहिए। मगर प्रोफेसर उसे मना करता है कि यहाँ से चीजें ले जाना मना है। लेकिन जब वो उसके डैड की रिसर्च देखता है तो वो उससे कहता है अगर तुम मेरी लैब असिस्टेंट बन जाओ तो तुम सब कुछ इस्तेमाल कर सकती हो। वे बताती है कि मेरे डैड भी एक साइंटिस्ट थे और मुझे उन्हीं की रिसर्च आगे बढ़ानी है। वे के जाने के बाद प्रोफेसर उसके डैड के बारे में सर्च करता है। उसे पता लगता है कि वो वाकई में एक जीनियस साइंटिस्ट थे मगर फंडिंग न मिलने की वजह से वो अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट पर पूरी तरह से काम नहीं कर पाए। दूसरी तरफ वे की कजन एंजी की फ्रेंड्स उसके घर आती हैं और वो वे की चीजें छेड़ने लगती हैं। इसी दौरान उन्हें खून से भरे टूल्स, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अजीब चीजें और डरावनी तस्वीरें नजर आती हैं जिससे वो सब डर जाती हैं। जब वे घर आती है तो एंजी के दोस्तों को मूवी देखते हुए पाती है। वे भी उनके साथ दोस्ती करना चाहती थी इसलिए वो उनके पास बैठ जाती है मगर वे काफी अजीब तरह से खाना खा रही थी जिससे उन सबको वे काफी वियर्ड लगती है, इसलिए सब उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एंजी अपनी फ्रेंड्स जैस्मिन और ईव के साथ बैठी होती है। तब वे उन्हें देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वो भी दोस्त बनाना चाहती थी। वो उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है और उन्हें लंच ऑफर करती है लेकिन वे के फेस के निशान और उसके अजीब बिहेवियर की वजह से वो उससे दूर भागती थी मगर फिर भी वो मान जाती है। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में वे को अजीब अंदाज में खाते देखती है तो वो सब उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और वे बेचारी अकेली रह जाती है। इस सब से वे को काफी बुरा लगता है। वो सारा खाना पैक करवा लेती है और बाहर आकर वो खाना उसी होमलेस आदमी को दे देती है। यहाँ वे की उस आदमी से बात भी होती है क्योंकि आज वो बहुत उदास थी। वो उससे कहती है कि मेरे फेस पर एक निशान है जिसकी वजह से मैं बहुत बदसूरत लगती हूँ, जिस पर वो होमलेस आदमी उसे तसल्ली देता है कि ऐसा नहीं है, तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो। उसकी बातें सुनकर वे के दिल को तसल्ली मिलती है। अब जब वो घर वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसे प्रोफेसर मिल जाता है। वो उसे लिफ्ट देता है। वो बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लिखा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम अपने डैड की रिसर्च मुकम्मल कर सको, लेकिन इसके लिए उसे वे की इजाजत
चाहिए थी क्योंकि यह रिसर्च उसके डैड की थी। वे खुशी से मान जाती है क्योंकि प्रोफेसर पहला इंसान था जो वाकई उसकी मदद कर रहा था। अगले दिन वो दोनों दोबारा एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं, मगर कई दिन की मेहनत के बावजूद एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो रहा था। उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जो वो चाहते थे, जिस वजह से प्रोफेसर मायूस हो जाता है और एक्सपेरिमेंट रोकने का फैसला कर लेता है और इससे वे काफी उदास हो जाती है। इसी दौरान एंजी की फ्रेंड जैस्मिन लैब में आती है, जो लैब असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई थी। प्रोफेसर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। घर जाते हुए जैस्मिन भी वे के साथ बैठी होती है और रास्ते में वो वे से पिछले दिनों की बातों पर माफी मांगती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। जैस्मिन वे के गले से वो स्कार्फे उतार देती है जिससे वो अपने चेहरे का निशान छुपाया करती थी। वो वे से कहती है कि तुम्हें ये छुपाने की जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही बहुत प्यारी हो। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर वे काफी खुश हो जाती है। उस वक्त जैस्मिन के पास एक पोस्टर था जिस पर उसी फूल की तस्वीर बनी थी जिसे वे के डैड अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते थे। यह देखकर वे हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि यह फूल पास ही एक एग्जीबिशन में रखा हुआ है। यह देखकर उसे अपने डैड की बात याद आती है कि इस फूल का होना इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वे डिसाइड करती है कि वो यह फूल हासिल करेगी। इसलिए रात को वो छुपकर पास के एक फार्म हाउस में जाती है जहाँ एग्जीबिशन लगी होती है और वे वो फूल चोरी कर लाती है। फिर वो उसे साइंस लैब में ले जाती है और फौरन एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है। उसे पता नहीं था कि प्रोफेसर और ईव पहले से लैब में छुपे हुए थे और वो दोनों उसे देख रहे होते हैं। वे फूल का एक्सट्रैक्ट बनाती है और उसे एक्सपेरिमेंट में ऐड कर देती है। फिर वो अपनी टांग की स्किन का एक हिस्सा काटती है और उसे फिर से अपनी टांग पर रखती है। फिर वो वही सीरम लगाती है। थोड़ी देर बाद उस जगह नई स्किन बनने लगती है। प्रोफेसर विंडो के पीछे से उसे देख रहा होता है। वो फौरन वे के पास जाकर पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वे उसे बताती है कि इस फूल के इस्तेमाल के बाद एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है और अब हमारी रिसर्च वाकई काम कर रही है। जब वे अपनी टांग की स्किन प्रोफेसर को दिखा रही होती है तो ईव को उन पर शक होने लगता है और वो वे से जेलस भी होने लगती है। वो चुपके से वे की पिक्चर्स ले लेती है, जिसके बाद वो जाकर वे पर गुस्सा करने लगती है, जिससे वे घबरा जाती है। ईव उसे वहाँ से ले जाती है। जल्दी में वे अपनी डायरी लैब में ही छोड़ देती है। यह देखकर प्रोफेसर खुश हो जाता है, जिसके बाद वो वे के डैड की डायरी की पिक्स लेकर एक ट्रांसलेटर को भेजता है इसे ट्रांसलेट करने के लिए। उस तरफ ईव वो तस्वीरें वे की कजन एंजी को भेज देती है। एंजी जब यह तस्वीरें देखती है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वे की अजीब हरकतों से सब उसका भी मजाक उड़ा रहे थे और गुस्से में आकर वो वे की कई चीजें तोड़ देती है। जब वे रूम में आती है और यह हालत देखकर वो बहुत उदास हो जाती है और फिर अचानक पीछे से एंजी आकर वे पर हमला कर देती है। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन एंजी पूरी ताकत से वे को मारने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान वे एक पेन उठा लेती है और एंजी को पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पेन एंजी की आंख में घुस जाता है। पेन उसकी आंख में ही फंस जाता है और ज्यादा खून बहने से एंजी वहीं पर मारी जाती है। हालांकि वे का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, मगर फिर भी एंजी मर गई। डर के मारे वे एंजी की लाश को बाथरूम में ले जाती है। अब वो सोचने लगती है कि इस लाश का वो क्या करे। फिर उसके जहन में बहुत अजीब ख्याल आने लगते हैं। वो एंजी के फेस की स्किन काटने लगती है। उसकी स्किन अलग करने के बाद वो अपने डैड का बनाया हुआ सीरम एंजी के फेस वाली स्किन पर लगाती है और अपने फेस की स्किन उतारने के बाद एंजी की स्किन अपने फेस पर चिपका लेती है। वे के फेस के टिश्यूज और एंजी की स्किन आपस में मिल जाते हैं और अब वे बिल्कुल एंजी जैसी दिखने लगती है, जिसके बाद वो एंजी की डेड बॉडी बेड के नीचे छुपा देती है। एंजी की मॉम घर से बाहर कहीं गई हुई थी। जैसे ही वो घर वापस आती है तो वे को एंजी समझकर गले लगा लेती है। ये सब वे को बहुत अच्छा लगता है। अब वो दोबारा वे नहीं बनना चाहती थी। अगले दिन वो एंजी के कपड़े पहनती है और उसकी तरह तैयार होती है। वो एंजी की लाइफ एंजॉय करने लगती है। जब वो यूनिवर्सिटी जाती है तो सबसे पहले वो एंजी के बॉयफ्रेंड से मिलती है। वे के साथ पहली बार कोई लड़का इतना करीब आया था। ये बात वे के लिए नई और खुशी देने वाली थी। अब वो एंजी का चेहरा लगाकर उसकी जिंदगी जीने लगती है। उसे एहसास होता है कि वे के जिस्म में उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग थी, जबकि एंजी के पास सब कुछ था, एक अच्छा दोस्त, एक बॉयफ्रेंड और एक प्यार करने वाली माँ। वो एंजी के बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है। जब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं तो अचानक एंजी की स्किन वे के फेस से उखड़ने लगती है। यह देखकर वो लड़का बुरी तरह डर जाता है। वो डर कर वहाँ से भागने लगता है, मगर वो नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। वे डरती हुई घर आती है और अपने डैड की डायरी ढूंढने लगती है, क्योंकि उसमें स्किन को परमानेंटली चिपकाने का तरीका मौजूद था, मगर उसे डायरी नहीं मिलती क्योंकि वो तो प्रोफेसर के पास थी। उस वक्त वे के पास थोड़ा सा सीरम मौजूद था। वो जल्दी से उसे अपनी स्किन में इंजेक्ट कर लेती है और दोबारा एंजी जैसा फेस ले लेती है। उधर प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो उस फूल की तलाश में होता है जिससे यह एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो सकता था। इसी दौरान ट्रांसलेटर का फोन आता है जो उस डायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था। वो प्रोफेसर को बताता है कि यह एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक है, इसे फौरन रोक दो, लेकिन प्रोफेसर नहीं मानता। अब वे यूनिवर्सिटी में अपने डैड की डायरी लेने जाती है, मगर वो उसे वहाँ भी नहीं मिलती। तब वे प्रोफेसर को फोन करती है और उससे अपनी डायरी मांगती है, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि डायरी मेरे पास है, मगर अब तुम्हें नहीं मिलेगी।
क्योंकि मैं इस एक्सपेरिमेंट को अपने नाम पर पब्लिश करूंगा। ये सुनकर वे बहुत गुस्से में आ जाती है, मगर कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। यूनिवर्सिटी से बाहर उसे ईव नजर आती है। उसे पता चल जाता है कि ईव का प्रोफेसर के साथ अफेयर है। अब वो प्रोफेसर का गुस्सा ईव पर निकालना चाहती थी। एंजी बनकर वो ईव को अपने घर बुलाती है। जैसे ही वो घर आती है, वे गुस्से में उस पर हमला कर देती है। ईव बचने की कोशिश करती है और भागकर गार्डन में पहुंच जाती है, मगर वे यहाँ भी उसे पकड़ लेती है। वो एक ड्रिल मशीन से अटैक करके ईव को मार डालती है। ईव को मारने के बाद वे उसकी स्किन उतारती है और अपने फेस पर लगाने लगती है, और अब वो बिल्कुल ईव जैसी लग रही थी। वो उस जैसे बाल बना लेती है, कपड़े तक वैसे ही पहन लेती है। वो उसके फोन से उसकी बोलचाल और अंदाज भी कॉपी कर लेती है ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। सुबह जब वो ईव का चेहरा लगाकर यूनिवर्सिटी जाती है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ईव वहाँ की बहुत फेमस स्टूडेंट थी और सब लोग उसे देखकर खुश होते थे। फिर वो ईव का भेष बनाकर प्रोफेसर के घर जाती है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसे अपने डैड की डायरी वहीं से मिलेगी। प्रोफेसर भी यह नहीं जानता था कि उसके सामने ईव नहीं बल्कि वे है, इसीलिए वो उसे घर में आने देता है। जब प्रोफेसर कुछ देर के लिए वहाँ से जाता है तो वे पूरे घर में अपने डैड की डायरी ढूंढती है, मगर उसे वो कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो वापस आ जाती है। अब वो जिन 2 कत्लों को कर चुकी थी, उन लाशों को सबसे पहले वो छुपा देती है। एंजी और ईव दोनों की लाशें वो स्विमिंग पूल में डाल देती हैं। फिर वो उन दोनों के मोबाइल्स चेक करती है तो उसे अपनी और प्रोफेसर की तस्वीर मिलती है, जिसके जरिए ईव उसे बदनाम करना चाहती थी। वो उसी तस्वीर को प्रोफेसर के खिलाफ इस्तेमाल करती है और वो पिक्चर्स अथॉरिटीज को ईमेल कर देती है। जब अथॉरिटीज को पता चलता है कि प्रोफेसर लड़कियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो फौरन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन प्रोफेसर काफी रिच था, इसलिए अगले दिन ही वो बेल पर रिहा होकर घर वापस आ जाता है। वो दोबारा उसी एक्सपेरिमेंट पर काम शुरू करता है जो असल में वे के डैड का था। वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है और आखिरकार वो भी सीरम बना लेता है और 2 स्किन के टुकड़ों को जोड़कर देखता है और वो दोनों स्किन्स आपस में जुड़ जाती हैं, यानी उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। इस कामयाबी पर प्रोफेसर बहुत खुश होता है। इसी दौरान ईव यानी ईव का फेस लगाकर वे वहाँ आ जाती है। उसे देखकर प्रोफेसर और भी खुश हो जाता है। वो उसे लाउंज में बिठाता है और खुद कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। इसी दौरान वे डायरी ढूंढने लगती है और उसे वहाँ पर प्रोफेसर का नया बना हुआ सीरम भी मिल जाता है। वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। प्रोफेसर को शक हो जाता है और जब वो कैबिनेट खोलता है तो सीरम गायब होता है। रात को वे अपने असली चेहरे के साथ घर पर होती है। उसी वक्त वहाँ एंजी की फ्रेंड जैस्मिन वहाँ आती है और बताती है कि मेरी दोनों फ्रेंड्स गायब हो गई हैं। वो बहुत परेशान होती है। वे उसे तसल्ली देती है और गले लगा लेती है। यहाँ जैस्मिन को प्यास लगी थी। जब वो पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है तो अंदर अपनी फ्रेंड्स के जिस्म के फ्रीज हुए टुकड़े देखती है। यह देखकर वो चीखने लगती है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, वे रैपर से उसका फेस ढांककर उसका दम घोंट कर मार देती है। इससे पहले वो लाश छुपा पाती, इतने में डोरबेल बजती है जहाँ प्रोफेसर उसके घर आता है। दरवाजा खुला देखकर वो अंदर आ जाता है। वो वे को अजीब हालत में बैठा हुआ देखता है। वो प्रोफेसर को देखकर हंसने लगती है। उसकी हालत देखकर प्रोफेसर को काफी अजीब लगता है। फिर वो प्रोफेसर को एक्सपेरिमेंट कामयाब होने पर कांग्रेचुलेट करती है और प्रोफेसर भी खुश होता है, मगर वे गुस्से से कहती है कि यह तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे डैड का एक्सपेरिमेंट था। प्रोफेसर उसकी बात इग्नोर करता है और फ्रिज की तरफ बढ़ता है ताकि अपना सीरम निकाल सके। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज खोलता है और लाशें देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसी दौरान वे बेहोशी का इंजेक्शन उसकी गर्दन में लगा देती है। कुछ देर बाद जब प्रोफेसर होश में आता है तो देखता है कि वे ने उसकी सारी स्किन उतार दी है। वो दर्द के मारे चीखने लगता है। तब वे उस पर सीरम लगाती है और उसके जिस्म पर स्किन का टुकड़ा रख देती है। वो स्किन खुद ब खुद फैलकर उसके जिस्म पर चिपकने लगती है। जैसे शुरुआत में वे के डैड के फेस पर स्किन फैल गई थी। वे ने प्रोफेसर के मुंह में एक स्ट्रॉ लगाया होता है जिससे वो सांस ले पा रहा था, लेकिन स्किन इतनी फैल जाती है कि प्रोफेसर का सांस बंद हो जाता है और कुछ ही देर में वो मर जाता है। उसकी चीखें सुनकर नेबर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस के आने पर वे घबराकर वहाँ से भागने लगती है। पुलिस उसे भागते हुए देखकर उसके पीछे दौड़ती है। भागते भागते वे उसी होमलेस आदमी के पास पहुंच जाती है और उससे मदद मांगती है। वो आदमी वे को एक अच्छी इंसान समझता था, इसलिए वो उसे अपनी चादर में छुपा लेता है और पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाती। लेकिन इतने में वो सीरम जो वे के पास था वो टूट जाता है, जिस वजह से वे और उस होमलेस आदमी के टिश्यूज आपस में मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। दोनों के जिस्म आपस में जुड़ने लगते हैं और वो दोनों एक अजीब से खौफनाक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। अब वे कुछ नहीं कर सकती थी। वो एक भयानक मॉन्स्टर बन चुकी थी। तभी उसे अपनी आंटी नजर आती है जो अपनी बेटी एंजी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है, लेकिन वे अपनी आंटी को कुछ नहीं बता पाती और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वे ने जो कुछ किया, क्या उसकी सारी गलतियों की वजह उसके हालात थे या फिर उसने खुद अपनी तबाही का रास्ता चुना? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही मजीद जबरदस्त हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।